वेलकम टू माय चैनल संदीप कुशवाहा मैथ्स। आज हम आपको 10th की मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 1.1 हम करा चुके हैं और 1.2 आपको कराएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो अभाज्य गुणनखंड है उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, उसमें 5 पार्ट हैं, उसका पहला पार्ट हम कराएंगे। तो देखिए, पहला पार्ट आपका है 140। इसका हमको फैक्टर करने हैं। तो देखिए, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, अब 0। फिर क्या है, अब 2 से फिर कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक शून्य या सम होता है तो सम संख्या से काटते हैं, और इकाई अंक विषम होता है तो क्या विषम संख्या से काटते हैं। तो देखिए, 2 तिया 6, उसके बाद 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, 35। फिर कितने से 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, फिर कितने से 7 एकम 7। इसके 140 के यहाँ पे लिख लेंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इनको हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, जो जितनी बार लिखा होता है उसकी उतनी ही हम घाते कर देते हैं। जैसे दो बार लिखा है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और 5 एक बार है तो 1 बार 7। इसको हमने गुणनफल के रूप में, गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसी तरह इसका दूसरा भी पार्ट कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इतना मिटा देंगे, अगले बार लिखा नहीं होगा इतना। तो देखिए, दूसरा पार्ट आपका पहला हो चुका है, दूसरा पार्ट है 156। इसका इकाई अंक देखिए सम है, यानी कि सम संख्या से कटेगा। तो देखिए, हम सबसे पहले सम संख्या 2 से चलते हैं, फिर काटते जाते हैं। जब कटता नहीं है तो सम विषम सम का प्रयोग करते हैं। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, और 2 बट 16। फिर कितना, फिर सम संख्या इकाई, तो 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 नेमा 18। फिर अब इकाई अंक विषम है, यानी कि विषम संख्या से काटेंगे, मतलब 3 से। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर 13 आ गया, और 13 स्वयं से कटेगा, तो 13 एकम 13। अब यहाँ पर वही प्रक्रिया मुझको पहले की तरह करनी है कि 156 और के यहाँ पे लिखा है, 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए वही यहाँ पर लिख देना है हमको यहाँ पर। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 ये आपके हो गए। और अब इसमें देखिए, 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो 2 की घात उतनी हम कर देते हैं, यानी 2 की पावर 2 और 3 गुणे 13। ये आपका राइट आंसर है। अब इसका रफ हम करेंगे और इसका तीसरा पार्ट कराएंगे। तो देखो, ये तो हमें लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, इसीलिए मैं इसको लिखा रहने देते हैं। दूसरा भी हो गया। अब तीसरा देखिए, 38 25। 38 25 तो कितने से कटेगा। अब आखिरी अंक इसका 5 है, इकाई अंक, तो ये 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो देखिए, 3 एकम 3 और 1 वो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब 2 बचे तो 22 हुए, 3 सत्ते 21 और 3 15। उसके बाद फिर इकाई अंक 5 है, यानी कि 3 से कट जाएगा, तो 3 चौके 12 और 3 दूना 6, 3 15। उसके बाद अब मतलब 2 अंक देखिए, अगर हम 3 लेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, लेकिन 5 बच जाएगा। इसीलिए अब हम अगले विषम पे जाएंगे। तो 5
5 8 40, 2 बचे 25 हुए और 5 25। अब फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और कितने 35 हुए, 5 सत्ते 35, 17 आ गया और 17 एकम 17। इसके भी लिखना है यहाँ पे हमको यही 38 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो 3 की पावर 3, सॉरी 3 2 बार है तो 2 और 5 की पावर 2 गुणे 17। ये इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया हमने। अब इसके बाद अगला पार्ट होगा आपका चौथा। तो देखिए अगला पार्ट है आपका, एक तीसरा हो गया। अब चौथा देखेंगे, 5005 है, इसको हम 5 से काटेंगे। 3 से अगर आप काटेंगे तो एक कटेगा नहीं, इसीलिए 5 से काटेंगे। तो 5 एकम 5 और 2 शून्य है तो 2 शून्य, उसके बाद 5 एकम 5। फिर क्या है, अगर आप 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से अगर 3 से पहले ही कट जाता तो काट देते। अब 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 और कितना 3 बचा तो 30 हुए, 7 चौके 28, 2 बचे 7 तिया 21। अब 11 से कटेगा, 11 एकम 11 और कितने 3 बचे 33, 11 तिया 33। फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। और अब क्या है, यहाँ पे 5005 लिख देंगे और इसके गुणनखंड लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब अगर इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो सब एक एक बार लिखे हैं, इसीलिए एक एक बार लिख देंगे। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही इसके राइट आंसर है। और इसका लास्ट पार्ट बचा है, उसको भी अभी हम सोल्व करेंगे। तो देखो ये भी इसका हो गया। अब 74 29, अगर इसको हम काटें तो एक कितने से कटेगा, तो देखिए 4 से कटेगा, मतलब 17 से काटेंगे। 17 चौके 68, अब 68 यानी कि 2 6 62 हुए और 17 तिया 51, 17 तिया 51 तो कितने मतलब 11 बचे और 17 सत्ते 119। उसके बाद हम इसको 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38 और 19 दूना 38 बचे 5, 19 तिया 57। फिर कितने से 23 से काटेंगे तो 23 एकम 23। इसके यहाँ पे लिख देंगे 74 29 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, यहाँ पे लिख देंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। अगर इनका भी हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो इनको भी वैसे के जैसा का तैसा लिख देंगे। इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे, तो आप इसको नोट कर लें और हम अब दूसरा क्वेश्चन कराएंगे। तो